तो चलिए बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं फक्कियाँ इस्तेमाल करते हैं चर्बी को ख़त्म करने के लिए कि चर्बी गल जाएगी। कोई दवाइयाँ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। कोई इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं। कहवा पी लिया, फ़लाँ बंदे ने ये टोटका बताया था। आप अपने साथ जुल्म करेंगे, अपनी सेहत के साथ जुल्म करेंगे अगर आप इस तरह के काम करेंगे। फ़ैट बर्नर अंग्रेज़ी में कहते हैं, कोई प्रोडक्ट्स है, बड़ा फैंसी नाम है फ़ैट बर्नर। फ़लाँ बंदे ने रेकमेंड किया था फ़ैट बर्नर लेने से मेरे जिस्म की चर्बी जो है वो गल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ मत करें, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इस सब से क्या हो रहा है कि आप अपनी हेल्थ के साथ आप जो हैं खेल रहे हैं। यू हैव नो आइडिया कि क्या आप कर रहे हैं अपनी अपनी बॉडी के साथ, उसका क्या रिएक्शन होगा। अच्छा, खाना पीना आपने ठीक नहीं करना, आपने अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देना, आप अपनी बॉडी के अंदर क्या फ़ीड कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, उसको नहीं देखना आपने। सिर्फ आपने ये देखना है शॉर्टकट कि जी उसने मुझे कहवा बताया था, वो मैं पी रहा हूँ या पी रही हूँ कि फ़ौरन से चर्बी गल जाएगी। अच्छा, मैकेनिक्स समझते हैं हमारी बॉडी के और फूड किस तरह से काम करता है। मिसाल के तौर पे चलें, आप अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रख रहे, जो खा पी रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप कहवा पीने लग गए। किसी ने आपको बताया फ़लाँ कहवा पी लो या फ़लाँ फक्की खा लो या फ़लाँ दवाई खा लो या फ़ैट बर्नर इस्तेमाल कर लो तो तुम्हारी चर्बी जो है गल जाएगी। किस तरह, मुझे ये बताएं। ह्यूमन बॉडी है, इंसानी जिस्म जो है वो इस तरह काम नहीं करता कि चर्बी गल जाएगी। हमारी बोन्स हैं, हड्डियाँ, हड्डियों के ऊपर क्या है, हड्डियों के ऊपर गोश्त है, गोश्त के ऊपर क्या है, गोश्त के ऊपर फ़ैट की लेयर है, फ़ैट के ऊपर क्या है, स्किन है। ये जो है ना हड्डी, गोश्त, फ़ैट एंड देन स्किन, ये 4 लेयर्स हैं। और जब जिस्म के अंदर आप कोई चीज़ इस तरह की अद्वियात कोई चीज़ आप डालते हैं ताकि वो फ़ैट बर्न हो, वो फ़ैट बर्न नहीं होगी, वो आपके गट में जाएगी और वो उसका जो काम है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिलेंगे, सप्लाई होगा बॉडी में, दैट्स इट। उस तरह से फ़ैट बर्न नहीं होगी। इसको आप ब्लाइंडली मत लेके चलें, इट्स अ मैथमेटिकल, ये सिर्फ नंबर की गेम है। नंबर क्या कि आप अपनी बॉडी में क्या कितना पुट कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आपके पास कुछ पैसे हैं और वो पैसे आपने रखे हुए हैं घर पे, ख़र्च नहीं कर रहे हैं, तो पैसे उतने ही रहेंगे। और अगर आप पैसे खर्च करेंगे तो पैसे कम हो जाएंगे और पैसों में और पैसे डालेंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ वो मैथमेटिक्स है जो कि हमारी बॉडी पे साइंटिफिकली प्रूवन है और इसी तरह हमारी बॉडी जो है वो वर्क करती है। तो आपको क्या करना है, आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। आप वॉक शुरू कर दीजिए। आप जिम नहीं जाना चाहते मत जाइए, नहीं जा सकते मत जाइए, अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालिए और वक्त के साथ साथ दौरानियाँ बढ़ाते जाइए। पहले दिन में भी आपने 2 मिनट वॉक की, 5 मिनट वॉक की, अगले दिन 10 मिनट वॉक की, 1-1 मिनट, 30-30 सेकेंड, 2-2 मिनट, डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसे आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। आपका दिल चाह रहा है, जी चाहने से आपने और एनर्जी सर्व करने के लिए और टाइम दिया वॉक को। वॉक कीजिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, जितना आप खा रहे हैं उसे थोड़ा कम कर दीजिए, आपकी चर्बी जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ये टोटके, ये दवाइयाँ, ये फ़ैट बर्नर्स वगैरह वगैरह, ये आपकी बॉडी में से फ़ैट कभी भी नहीं लेके जाएंगे। अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे हमारी जो मशीन है, जिस्म इंसानी, वो सिर्फ फ़ैट ही बना रहा है और आप समझ रहे हैं कि वो फ़लाँ बंदे ने रेकमेंड किया, उसका क्या प्रूफ है जिससे आपका फ़ैट बर्न होगा। फ़ैट सिर्फ एक चीज़ से बर्न होता है। पहले मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि स्पॉट रिडक्शन नहीं होती, किसी ख़ास हिस्से का फ़ैट नहीं जाएगा, इंटायर बॉडी से जाएगा। और फ़ैट वो कैसे जाएगा, आपकी जब ओवरऑल इनटेक, यानी कि इस तरह से बिल्कुल आसान है, आपको 2000 कैलोरीज चाहिए तो आपने 1800 कैलोरीज, 1700 कैलोरीज बतदरीज नीचे आते जाना है, अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाएं तो आपकी फ़ैट ड्रॉप होती जाएगी। और अगर आपको ख्याल रखना है कि फ़र्क है इन दोनों में, अगर आपने मसल्स बचा के रखने हैं, देखिए अपना बॉडी का जो मास है उसको बचा के रखना है, तो आपको न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं। उसमें एक और ये टॉपिक है जिसमें हम फिर कभी बात करेंगे कि आप जो है अगर अपनी बॉडी का मास बचाना चाहते हैं, तो फ़ैट को टैप करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ा लें। चलें, प्रोटीन इंटेक बढ़ा ले तो आपका मसल सेफ हो जाएगा, लेकिन उस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट करते जाइए। ये एक अलग टॉपिक है, डिटेल इससे फिर बात करेंगे। लेकिन आप अपनी जो एनर्जी है वो बढ़ाते जाइए, आपकी जो कैलोरीज हैं वो कम करते जाइए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि अभी तो हमने कम खाना शुरू कर दिया है और हमारी बॉडी जो है मैंने वॉक भी शुरू कर दी है, मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। अगर आपकी उम्र 25 साल है, 20 साल है, 40 साल है, जितनी भी उम्र है, आपने अपने आप को वो टाइम दिया, इतना टाइम गुजरा,
अपने को कुछ वक्त दीजिए, महीना 2-3 महीने के बाद वो जो क्ले है उसको भी नरम होने में टाइम लगेगा, आपकी बॉडी में से स्टोर्ड एनर्जी बर्न होगी, वो एक सिलसिला शुरू होगा, एनर्जी बर्न होगी, स्टोर्ड एनर्जी फैट जो है वो कन्वर्ट होकर बर्न होना शुरू हो जाएगी एनर्जी की फॉर्म में, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना हो गया, कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वज़न कम नहीं हो रहा, और मैं सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलोरीज जो है वो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वज़न नहीं घट रहा, कम नहीं हो रहा। अगर आप सेम खा रहे हैं एक ही रूटीन से और आप एक्टिविटी आपकी है तो एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ाते जाइए, वॉक का दौरानिया बढ़ाते जाइए और एक दिन वो नंबर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और फिर आपको और मोटिवेशन मिलेगी। तो ख़्याल रहे कि ये सिलसिला एकदम शुरू नहीं होता, लेकिन जब शुरू होता है कुछ वक्त के बाद तो फिर वो रुकता नहीं है। तो क्या करना है, आपने कोशिश जारी रखनी है, दौरानिया बढ़ाते जाएँ, अपनी एक्टिविटी का दौरानिया बढ़ाते जाएँ। आप अगर जितना खा रहे हैं उसको कम करते जाइए, या आप चाहते हैं कि इतना ही मैं जो खा रहा हूँ, खा रही हूँ, खाती रहूँ, तो फिर दौरानिया अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर का बढ़ाइए, जिससे आपकी जिस्म से फ़ैट ड्रॉप होती जाएगी, वज़न कम होता जाएगा। वज़न कम होना, फ़ैट ड्रॉप होना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। इस पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कहानी।